हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जो हम लोग अरिहंत बुक और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, जो कि नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आज हम उसी में पढ़ने वाले हैं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 आपठित गद्यांशों को। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप मैथ का चैप्टर वाइज फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वहां भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, आपठित गद्यांश का सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए बेटा। आपठित गद्यांश का मतलब होता है कि जिसे आपने पहले कभी भी पढ़ा नहीं हो। इस प्रकार से आपको एग्जाम में एक गद्यांश दिया रहता है या अनुच्छेद दिया रहता है, आपको उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है और फिर क्या करने होते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर इसी गद्यांश में से ढूंढकर आपको देने होते हैं या टिक करने होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस गद्यांश को आपको ना ध्यान पूर्वक एक ही बार में पढ़ना है, क्योंकि हमें क्या होता है, आप पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसको पढ़ने आते हैं, तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है या पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ता है। तो हम ऐसे 5 क्वेश्चन अगर अटेंड करते हैं तो हमें कितना टाइम लग जाता है, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और हमारे पास एग्जाम में क्या होता है, टाइमिंग की कमी होती है। इसीलिए आपको, अगर आप हिंदी के जो क्वेश्चन है ये जल्द समय में अटेंड कर लेंगे तो आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमें मैथ्स में ही ज़्यादा टाइमिंग लगता है। तो चलिए सब हम क्या करते हैं, इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यहाँ आपको दिया गया है कि गफूर एक किसान था। गफूर जो नाम का एक व्यक्ति था, वह एक किसान था जो एक छोटे जमींदार का खेत जोता करता था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी। जो गफूर था वो क्या था, एक किसान था और वह एक छोटे जो जमींदार थे उसके खेत को जोता करता था। उसके पास क्या थी, बैलों की एक जोड़ी थी। जोड़ी मतलब दो चीजें, ठीक है। उसके पास बड़े काम की थी, जो कि उसके बड़े काम की थी। उसके जो बैल थे ना, वो उसके क्या थे, उसके बड़े काम के थे। उसके बिगैर उसका काम चलता ही नहीं था। संयोग से उसका एक बैल बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में वहां मर गया। क्या हुआ, उसका एक बैल बीमार पड़ गया 2 बैलों में से, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब गफूर को एक बचे हुए बैल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता था, परंतु गरीब होने के कारण उसे पर्याप्त चारा नहीं दे पाता था। वह गांव के साहूकार के पास गया और उससे 2 रुपये का ऋण मांगा। साहूकार ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि गफूर जो था वह इतना गरीब था कि वह उसका ऋण भी नहीं चुका सकता था। क्या बोला गया, देखिए इस पूरे गद्यांश को इसी प्रकार में बोलती हूँ कि आपको कि इसका सारा अर्थ हमें पता होना चाहिए। जो गफूर था, आपको पता होना चाहिए कि वह क्या था, एक किसान था जो एक छोटे साहूकार के पास अपनी जमीन जोतता था या उसकी जमीन जोतता था। उसके पास बैलों की क्या थी, एक जोड़ी थी, मतलब उसके पास 2 बैल थे। उनने क्या किया, एक बैल उसका बीमार पड़ गया था। उसके पास पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज कर सके। तो वह थोड़े दिनों के बाद क्या हो गया, उसके एक बैल की मृत्यु हो गई। फिर उसके पास एक ही बैल बचा। अब उसे एक ही बैल पर निर्भर रहना पड़ता था। उसका वह बहुत ध्यान रखता था, और किंतु उसकी स्थिति गरीबी होने के कारण वह क्या करता था, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दे पाता था या चारा नहीं दे पाता था। तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं साहूकार के पास जाता हूँ और उससे क्या करता हूँ, 2 रुपए का ऋण मांग लूंगा। तो साहूकार ने क्या कर दिया, उसे 2 रुपए देने से भी मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो गफूर था ना, वह क्या करता था, बहुत ही गरीब था और वह ऋण नहीं चुका सकता था। इसीलिए साहूकार ने क्या कर दिया, उसे ऋण देने के लिए मना कर दिया। तो देखिए इसका अर्थ तो अब हमें समझ में आ गया। आप क्या कर लेंगे, हम इनके जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया कि गफूर था। गफूर कौन था, मैंने आपको बताई कि जो गफूर था वह क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एक छोटा जमींदार था। तो जमींदार तो नहीं था, क्योंकि वो जमींदार क्या क्या करता था, उसका खेत जोता था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, एक पशुओं का व्यापारी था। तो नहीं था, वह तो ऐसे ही गरीब था। ऑप्शन नंबर सी है, एक किसान था। और ऑप्शन नंबर डी है, एक साहूकार था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि जो गफूर था वह क्या था, एक किसान था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गफूर जो था वह एक किसान था।
देखिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्या बोला गया अगले क्वेश्चन में आपको कि उसका एक बैल मर गया। क्यों मर गया था आपको ये बताना है कि उसका जो बैल था उसके पास एक जोड़ी बैल था, तो एक बैल क्यों मर गया था आपको यही बताना था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया जब वह बीमार पड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जब वह खेत में गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर सी है जब वह बाजार में गिर पड़ा, और ऑप्शन नंबर डी है एकदम अचानक। क्या होता, एक बैल उसका क्यों मर गया था, तो यहाँ पर देखिए आप, उसका जो एक बैल था संयोग से उसका एक बैल मर गया क्योंकि वह बीमार पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि उसका जो एक बैल था वह बीमार पड़ गया था और उसका इलाज ना होने के कारण थोड़े दिनों के बाद क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है आपको कि वह अपने एकमात्र बैल को खिला नहीं सका। क्यों नहीं खिला सकता था, क्योंकि जो इसकी स्थिति थी वो बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बैलों पर उसकी रुचि नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी है उसके पास पैसा नहीं था, ऑप्शन नंबर सी है उसका बैल बेकार था, ऑप्शन नंबर डी है उसे डर था कि वह बैल भी मर न जाए। क्या बोला है कि वह अपने एकमात्र बैल को क्यों नहीं खिला सकता। क्यों नहीं खिला सकता, क्योंकि वह बहुत ही गरीब था। क्या देखिए यहाँ पर, परंतु गरीबी होने के कारण उससे पर्याप्त चारा नहीं दे पाता था, इसीलिए वह क्या था, उसको खिला नहीं पाता था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपके पास बी हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं था इसीलिए वह एकमात्र बैल को भी खिला नहीं सकता था, उसकी स्थिति गरीबी होने के कारण। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया आपको, इस कि साहूकार ने उसे 2 रुपए नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसे पता था कि जो गफूर है वो बहुत ही गरीब है और वह उसका ऋण वापस नहीं चुका पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया उसके पास 5 रुपया ना थे, ऑप्शन नंबर बी है उसके पास 1 रुपया के सिक्के ना थे, ऑप्शन नंबर सी है गफूर रुपए नहीं लौटाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वह खुद एक बैल खरीदना चाहता था। तो साहूकार ने गफूर को 2 रुपए क्यों नहीं दिए थे आपको इसमें ये बताना था। तो साहूकार ने उसको क्यों नहीं दिए, तो देखिए उससे 2 रुपए का ऋण मांगा साहूकार ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि जो गफूर है वह ऋण नहीं चुका सकता। यही इसी कारण साहूकार ने क्या किया, गफूर को पैसे नहीं दिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गफूर रुपए नहीं लौटाएगा, इसीलिए साहूकार ने उसे ऋण नहीं दिया या पैसे नहीं दिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया इसमें बोला है कि चारे शब्द का अर्थ क्या होता है। चारा क्या होता है, पशुओं का भोजन होता है, चारे का मतलब होता है पशुओं का भोजन। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप मेरे साथ ये गद्यांश पढ़ रहे हो और आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कर बता सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला गद्यांश कंप्लीट हुआ। अब क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट गद्यांश। इसे भी हम पहले क्वेश्चन, जो पहले वाले गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़े थे और इसका अर्थ समझे थे, उसी प्रकार से हम इस दूसरे वाले गद्यांश को भी पढ़ लेते। फिर हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि दादी का घर ही वह स्थान था जहां सारा को स्कूल से पहले और बाद में जाना पसंद था। सारा नाम की एक लड़की थी जिसे क्या था, उसकी दादी का जो घर है बहुत ही ज्यादा पसंद था। वह स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद कहाँ जाती थी, अपनी दादी के घर जाती थी, क्योंकि वहां पर उसे प्यार, आनंद और सुरक्षा अनुभव करती थी। उसकी दादी का घर शायद उतना ही पुराना था जितना उसकी दादी थी। वह जो घर था लगभग उतना ही पुराना था जितना उसकी दादी थी। जैसे उसकी दादी कितने साल की होगी, 80 साल की, तो वह घर भी क्या बताया गया कि 80 साल पुराना ही था। किंतु बचपन से ही वह सारा का प्रिय जगह थी। सारा की सबसे प्रिय जगह कौन सी थी, तो उसकी दादी का घर था। यह शायद इसलिए कि दादी के साथ उस घर में तब से रह रही थी जब वह बहुत छोटी थी। क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वह जब से हुई थी वही उस दादी के घर पर रहती थी, इसीलिए वह जो घर था उसे बहुत ही अच्छा लगता था। कॉफी और चॉकलेट की गंध सदा हवा में रहती थी जो दादी अक्सर आने वाले मेहमानों के लिए बनाती थी। यहाँ घर लाल और सफेद पत्थरों का बना था।
आपको देखिए, आप क्वेश्चन में देखकर पता चल गया होगा कि यहाँ सफेद और कैसे लाल और सफेद पत्थरों से बना हुआ था। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कई जगहों से रंग उखड़ गया था, पर सारा ने निर्णय लिया था कि छुट्टियों में उसे ठीक कर देगी। जो रंग उखड़ गए थे, माना कि बहुत पुराना घर था, फिर धीरे धीरे क्या उखड़ने लगे थे, उसके रंग उखड़ने लगे थे। तो जो सारा थी उनने क्या सोचा कि मैं इसे छुट्टियों में ठीक कर दूंगी। घर सदा लोगों से भरा रहता था। प्रसन्न लोगों जो बात करते थे और अपने जीवन के अनुभवों को बांटते थे, दुखी लोग जो परामर्श लेते, छोटे बच्चे बिस्कुट की उम्मीद में होते और नई माताएं सभी प्रकार के व्यंजन बनाने के तरीके की तलाश में। उसकी दादी के यहाँ लोग क्या क्या करते थे, तो प्रसन्न लोग, उसमें इतना बड़ा परिवार था कि वहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर जीवन का आनंद लेते थे। और जो छोटे बच्चे होते थे वहाँ क्या करते थे, बिस्कुट की उम्मीद लगाए बैठे थे। और जो महिलाएं होती थी वह सभी प्रकार के व्यंजन बनाने की तरीके की तलाश में रहती थी। मतलब उनका जो घर था और परिवार था वह बहुत ही सुखी एवं संपन्न था। तो देखिए, ये गद्यांश में हमारा क्या हुआ, हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देखते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। आपने अगर इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें बोला है कि सारा को अपनी दादी के घर जाना पसंद था। क्यों पसंद था, आपको ये बताना था। क्योंकि वो बात क्या करती थी, बचपन से वहीं रहती थी। स्कूल जाने के बाद और स्कूल से आने के बाद वहाँ कहाँ आती थी, तो अपनी दादी के घर आती थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, यहाँ प्यार, आनंद और सुरक्षा अनुभव करती थी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, वहाँ उस घर में कभी नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी है, और कोई जगह ना थी जहाँ वह स्कूल के बाद जा सके। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उस घर में बहुत ही मेहमान होते थे। तो सारा को अपनी दादी के घर जाना क्यों पसंद था, ये आपको बताना है। तो सारा की जो दादी थी, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, क्योंकि वहां पर प्यार, आनंद और सुरक्षा अनुभव करती थी, इसीलिए वह जाना क्या करती थी, उसकी दादी के घर पसंद करती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर, कि वह प्यार, आनंद और सुरक्षा का अनुभव करती थी, इसीलिए वह अपनी दादी के यहाँ जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला इसमें, कि दादी के घर में कॉफी और चॉकलेट की गंध आती थी। क्यों आती थी, जो दादी है, दादी के घर में कॉफी और चॉकलेट की गंध आती थी, क्यों आती थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, उसे कॉफी पीना और चॉकलेट खाना पसंद था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, वह अक्सर आने वाले मेहमानों के लिए बनाती थी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, घर के बाहर कॉफी और चॉकलेट उगाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, सारा को चॉकलेट से बहुत प्यार था। तो दादी के घर में कॉफी और चॉकलेट की गंध क्यों आती थी, तो देखिए ये दिया गया है कि कॉफी और चॉकलेट की गंध सदा हवाओं में रहती थी, जो दादी अक्सर आने वाले मेहमानों के लिए बनाती थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बेटा आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बोली ना, अगर आप ये गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से, तो आपको इनके आंसर जो है देने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये गद्यांश में देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि दादी के पास आने वाले मेहमान क्या करने नहीं आते थे, क्या करने नहीं आते थे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करने आते थे। तो वहाँ क्या करने आते थे, बातें करने और जीवन का अनुभव बांटने आते थे, तो ये तो सही हो जाएगा। अनेक प्रकार की व्यंजनों की विधियां सीखने, ये भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि आते थे, वहाँ अपने जीवन का अनुभव बांटते थे, दुखी लोग जो थे परामर्श लेते थे, और छोटे बच्चे बिस्कुट की उम्मीदों में होते थे, और नई माताएं सभी प्रकार के व्यंजनों की तलाश में रहती थी। तो परामर्श लेने आते थे, तो ये भी सही हो गया। अनेक प्रकार के व्यंजनों की विधियां सीखने, ये भी सही हो गया। बातें करने एवं जीवन का अनुभव बांटने, ये भी सही हो गया। तो आपको क्या बताना था कि नहीं आते हैं, ये बताना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, की दीवारों के रंग को ठीक करने। दीवारों के रंग को ठीक करने वहां नहीं आते थे, दीवारों के रंग उखड़ गए थे, इसीलिए जो सारा थी उसने क्या सोचा था कि अब जब गर्मियों की छुट्टी लगेगी तो मैं इस घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि सारा ने घर की मरम्मत करने का निर्णय लिया। क्यों लिया, जो सारा थी उसने अपने घर का निर्णय, मरम्मत करने का निर्णय क्यों लिया, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, उसे रंग करना अच्छा लगता था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, वह दादी को खुश रखना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया, उसे छुट्टियों में कुछ काम करना था। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको, अनेक स्थानों पर रंग उखड़ गया था। यही आपको बताना था कि जो सारा थी ने घर की मरम्मत करने का निर्णय क्यों लिया था।
तो क्या क्यों लिया था, क्योंकि अनेक स्थानों पर उसके क्या हो गए थे, रंग उखड़ गए थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपको कि कई जगहों से रंग उखड़ गया था और सारा ने निर्णय लिया कि वह छुट्टियों में ठीक कर देगी। यहाँ पर आपको दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर कि अनेक स्थानों पर रंग उखड़ गए थे, इसीलिए उसने क्या किया, घर को मरम्मत करने का निर्णय लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसमें कि घर बना हुआ था, घर काय काय का बना हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया लाल एवं हरी ईंटों से बना था, ऑप्शन नंबर बी दिया गया लाल एवं हरे पत्थरों से बना था, ऑप्शन नंबर सी दिया गया लाल और सफेद पत्थरों से, ऑप्शन नंबर डी है लाल और सफेद ईंटों से बना हुआ था। तो घर काय से बना हुआ था यही आपको इसमें बताना था। तो घर काय काय से बना हुआ था, यहाँ पर देखिए यह जो घर था लाल एवं सफेद पत्थरों से बना हुआ था, यहाँ आपको दिया गया है। तो लाल एवं सफेद काय से पत्थरों से बना हुआ था, आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, आइए हमारे आज के 2 गद्यांश कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मैथ का और हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन हो सके। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।